नमस्कार। हम आज टोमेटो फ्लू या टमाटर फीवर बोलते हैं, बुखार आना, उसके बारे में आज का हम ये टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं। हमने बहुत जगह पे देखा होगा, टीवी पे अभी न्यूज़ चल रहा है कि टोमेटो फ्लू से बच्चे परेशान हैं, बच्चों को टोमेटो फ्लू जैसा वायरल इन्फेक्शन अभी स्प्रेड हो रहा है। या व्हाट्सएप पे तुमने अफवाहें बहुत सारी देखी होगी और बहुत सारे न्यूज़ चैनल तो उसको चढ़ा-बढ़ा के बता भी रहे हैं। तो इसको घबराने का ज़रूरत नहीं है। तो इसके बारे में सब डिटेल्स हम आज यहाँ पर देख लेंगे, ये कैसा है, कैसे होता है, उसको कैसे प्रिवेंट किया जाएगा, उसको मेडिसिन ट्रीटमेंट क्या अवेलेबल है और जो गवर्नमेंट का एडवाइजरी है हेल्थ मिनिस्ट्री का वो क्या है, वो सब आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो पहले चलो स्टार्ट करते हैं। तो लैंसेट ने एक रिसर्च किया था, जो लैंसेट इंस्टीट्यूट है, जो कि रिसर्च उन्होंने पेपर पब्लिश किया है टोमेटो फ्लू के बारे में। उन्होंने रिसर्च किया, उसमें उन्होंने बताया कि 17 अगस्त को ये पेपर पब्लिश किया था। उन्होंने बताया कि नया वायरस आया है जो कि बच्चों का जो साल है 10 साल के पीछे या 5 साल के जो छोटे बच्चे होते हैं उनको ये मोस्ट ऑफ होता है। सो इसको अगर ठीक से देखा नहीं तो ये आगे जाकर इसका इन्फेक्शन कोविड जैसा स्प्रेड हो सकता है और अडल्ट्स जो बड़े लोग हैं, बुजुर्ग हैं, उनको भी ये बीमारी हो सकती है। तो इसकी एक चेतावनी भी उन्होंने दी है, लेकिन ये कितना सच है, कितना क्या है, वो उनको ही पता है। उन्होंने रिसर्च में ही उन्होंने बताया है सब। लेकिन इसको मानने के लिए जो मिनिस्ट्री हेल्थ मिनिस्ट्रीज़ है उसको मानने के लिए तैयार नहीं। हेल्थ मिनिस्ट्री ने अपना स्पेशल एक एडवाइजरी जारी किया है। इसमें साफ-साफ लिखा है कि ये कोई एक आम तौर पे एक साधारण बीमारी है जो कि जल्दी ठीक हो जाएगी, जो कि 7-8 दिन में या 1 वीक में ऑटोमेटिकली थोड़ा-सा सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट लिया तो ठीक हो सकता है, ज़्यादा डरने का ज़रूरत नहीं है। तो उसके जान लेते हैं उसके प्रिवेंशन क्या है, सिम्पटम्स क्या है इसके बारे में। सो टोमेटो फ्लू क्या है? सो टोमेटो फ्लू इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय फीवर, जॉइंट पेन, रेड टोमेटो लाइक रैशेस इन बिलो 5 ईयर ऑफ चिल्ड्रंस। जो छोटे बच्चे होते हैं जिनकी इम्यूनिटी पावर क्षमता कम होती है, ऐसे बच्चों को, छोटे बच्चों की ये बीमारी आजकल देखने को मिल रही है। इसमें बच्चों को क्या होता है, फीवर होता है, यानी कि बुखार आता है। और जो कि टोमेटो जैसा रेड दिखने वाला रेड स्पॉट या रेड रैशेस पूरे बॉडी पे दिखते हैं, या ब्लिस्टर यानी कि दाने बोलते हैं, दाने भी, ब्लिस्टर भी उसको हो सकते हैं। सो ये टोमेटो फ्लू है। सो इसका पॉजिटिव एजेंट कौन सा है, जो पैथोजन है, जो किससे टोमेटो फ्लो होता है। जैसा कि हमने देखा कोविड के टाइम जो कोविड-19 का जो कोरोना वायरस था, तो कोरोना वायरस की वजह से हमको कोविड होता था। तो ऐसे यहाँ पर इसका पॉजिटिव एजेंट एक्चुअली क्या है? सो इट्स कॉक्ससैकोवायरस A6 एंड A16 वेरिएंट। इसका जो वेरिएंट है A6 एंड A16 वेरिएंट की वजह से ये डिसीज़ होता है। या एंट्रोवायरस 71, ये भी वेरिएंट है, उसकी वजह से भी ये टोमेटो फ्लू सिम्टम्स दिखाता है। सो साइन एंड सिम्टम्स क्या है इसमें? अगर एक बार उसको, बच्चे को होता है, तो हम कैसे पहचानें कि उसको ये टोमेटो फ्लू के सिम्टम्स दिख रहे हैं या डॉक्टर को कब दिखाना है? तो इसमें हाई ग्रेड फीवर, अगर बच्चों को ज़्यादा बुखार आता है, दैन रेड रैशेस, जो रेड रैशेस मिजल्स जैसे जैसे रैशेस उस पे बॉडी पे आते हैं। दैन ब्लिस्टर्स ऑन हैंड, फेस, बैक, जो ब्लिस्टर्स दाने बोलते हैं, दाने क्या होते हैं, पूरे बॉडी पे आ जाते हैं, उसमें से पानी निकलता है, थोड़ा ब्लिस्टर्स फॉर्म होते हैं। देन वोमिटिंग एंड डायरिया, वोमिटिंग, नौसिया, जो कि उल्टी जुलाब होता है, और डायरिया होता है, सॉरी डिहाइड्रेशन होता है। डिहाइड्रेशन बोले तो बॉडी में वाटर लेवल कम होती है, क्योंकि बच्चों को ऑलरेडी फीवर होता है, तो फीवर में डिहाइड्रेशन होता है, बच्चे पानी वगैरह ज़्यादा नहीं पीते खाते, तो इसकी वजह से भी ये हो सकता है। सो उसका प्रिवेंशन क्या क्या, हम क्या प्रिवेंट, कैसे प्रिवेंट उसको कर सकते हैं, कैसे स्प्रेड होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। साइन सिम्टम से ज़्यादा ये प्रिवेंशन बहुत ही ध्यान देना है बच्चों के ऊपर, क्योंकि ये जो होता है, ये फेको ओरल रूट या कॉन्टैक्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन उसका है, जो कॉन्टैक्ट होता है, हैंड टू हैंड कॉन्टैक्ट वगैरह है, किसी चीज़ को अगर छुआ किसी ने तो दूसरे ने उसको पकड़ लिया तो उसको भी स्प्रेड हो सकता है। इट हैज़ फेकोरल रूट ऑफ ट्रांसमिशन। फेकोरल बोले तो अगर किसी को हमने अगर इन्फेक्टेड किसी चीज़ को हमने टच किया है तो उसका इन्फेक्शन हमको हो सकता है। सो इट इज़ फेकोरल रूट ऑफ ट्रांसमिशन। सो अवॉइड हैंड टू हैंड कॉन्टैक्ट, अगर किसी से हाथ मिलाना है या किसी से किसी चीज़ को जो इन्फेक्टेड पर्सन के चीज़ को छूना है, तो हम इसको बचना है, इसको ठीक से हैंड वॉशिंग या स्टेरिलिंग वगैरह यूज़ करना है। देन हैंड हाइजीन करना है, जो कि बार बार अगर किसी इन्फेक्टेड चीज़ को हम पकड़ते हैं, किसी मिट्टी में बच्चे खेलते हैं, तो उनको हाथ को खाने से, खिलाने से पहले क्या करना है, हाथ को ठीक तरह से वॉश करना है। देन कीप हाइड्रेटेड, जो पानी पीना है ठीक से पानी पीना है। अगर ज़्यादा
हाइड्रेशन लिया तो इम्यूनिटी भी बढ़ सकती है, स्ट्रांगनेस मिलता है, या डिहाइड्रेशन होने के चांसेस कम होते हैं। सो पानी कंटिन्यूसली पीना है। दैन क्लीन यूटेंसिल्स, जो कि हम बर्तन वगैरह रहते हैं, बर्तन को ठीक से साफ करना है। अगर किसी बच्चों को खाना परोसना है तो हम क्या करना है, बर्तन को अच्छी तरह से क्लीन करना है, उसके बाद उसको खाने के लिए देना है। दैन प्ले मटेरियल, जो उसके टॉयज़ वगैरह रहते हैं बच्चों के, जो बच्चों खेलते हैं दिन रात उस पर, तो उसको भी क्या करना है, अच्छी तरह से वॉश करना है, धूप में ड्राई करना है उसे, और उसको क्लीन करना है। ज़्यादा इन्फेक्टेड और गंदा नहीं दिखना चाहिए। सो ये ऐसे स्प्रेड होता है, तो उसको बचाने के लिए हमको बच्चों पर ध्यान देना है। उसका ट्रीटमेंट क्या है, अगर हो गया गलती से तो उसको ट्रीटमेंट क्या है, तो इसमें स्पेसिफिक कुछ ट्रीटमेंट अभी तक तो अवेलेबल नहीं, जैसे कि वैक्सीन वगैरह अभी तक तो कोई मार्केट में आया नहीं है। लेकिन उसको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट हम जरूर उसको दे सकते हैं, कि लाइक अगर उसको तो बुखार आया है तो हम बुखार के लिए पैरासिटामोल टैबलेट दे सकते हैं। जो भी पैरासिटामोल अगर टैबलेट देना है तो भी फिजिशियन या डॉक्टर की सलाह से ही उसको दे सकते हैं, हम अपने खुद से नहीं देने का है। उसका डायग्नोसिस अच्छी तरह से होना चाहिए। देन पैरासिटामोल टैबलेट या सिरप वगैरह जो बच्चे रहते हैं उनको सिरप वगैरह हम छोटे बच्चों को देते हैं, तो उसके हिसाब से एज पर जो ट्रीटमेंट है उसका, वो सिम्टम्स के हिसाब से उसको ट्रीटमेंट देना है। तो ये अगर ये वीडियो अच्छा लगा आपको तो प्लीज़ चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और